नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, पोस्टर ट्रैकर का पुनः अपडेट आ गया है। अब पोस्टर ट्रैकर का कौन सा वर्जन आया है, पोस्टर ट्रैकर में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या THR और FRS करना हो जाएगा आसान, कौन से काम नए जोड़े गए हैं, क्या eKYC FRS करना होगा और भी आसान, क्या नए नए बदलाव किए गए हैं पोस्टर ट्रैकर में, ये जानेंगे हम आगे वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, जैसा कि आप लोगों को पता है, जब पोस्टर ट्रैकर का अपडेट आता है तो पोस्टर ट्रैकर ऐप को और भी सरल बनाने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं उसमें आसानी से काम कर सकें और जो भी काम वो कर रही होती हैं पहले से, कामों को और भी आसान करने की कोशिश की जाती है और काम अधिक भी बढ़ाए जाते हैं। तो इस बार पोस्टर ट्रैकर में क्या अपडेट हुआ है, कौन सा वर्जन है, आइए सबसे पहले पोस्टर ट्रैकर को करते हैं अपडेट। उसके बाद जानते हैं कि क्या अपडेट है और ये कहां से कैसे होगा, इसके विषय में जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और सबसे पहले हम कर लेते हैं पोस्टर ट्रैकर को अपडेट। सबसे पहले चलेंगे हम प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर से ही हमें करना होगा पोस्टर ट्रैकर को अपडेट। तो प्ले स्टोर को हमने ओपन कर लिया है। सर्च में पोस्टर ट्रैकर टाइप करेंगे और इसे कर देंगे सर्च। और इस तरह से हम पोस्टर ट्रैकर को यहाँ से करेंगे अपडेट। ये पोस्टर ट्रैकर अपडेट होने लगा है भाई और बहनों। और आप लोगों ने अभी तक अगर पोस्टर ट्रैकर को अपडेट नहीं किया है तो आप भी पोस्टर ट्रैकर को जल्दी से अपडेट कर लीजिए। वैसे भी ये अपडेट 2-3 दिन पहले आया था और मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ, तो हो सकता है कि आप सबने अपडेट कर लिया हो। और यहाँ से हम व्हाट्स न्यू लिखा हुआ है, इस एरो को क्लिक करेंगे और जानते हैं कि क्या नया अपडेट आया हुआ है। तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि वर्जन कौन सा है। ये 25.2.6 वर्जन है और 20 मार्च को ही यह वर्जन अपडेट किया गया है भाई और बहनों। और यहाँ पर देखते हैं कि क्या नया अपडेट आया हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 नहीं, पूरे के पूरे 7 अपडेट आए हुए हैं, जिसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। तो सबसे पहला बदलाव हम देखते हैं कि फेस रजिस्ट्रेशन एडेड फॉर नॉन आधार बेनिफिशियरी। फेस आधार, जब हम नॉन आधार, बिना आधार से लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, वहां FRS नहीं लगता था। तो अब जिनका भी आपने बिना आधार के रजिस्ट्रेशन किया है, उस समय तो FRS नहीं होता था, लेकिन अब उनका FRS करना जरूरी हो गया है। अब आप जिन भी लाभार्थियों का बिना आधार के रजिस्ट्रेशन किए हैं, उन सभी लाभार्थियों का भी अब आपको FRS करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ मोर के ऑप्शन में जाते हैं और मोर के ऑप्शन से यहाँ पर आप देख पा रहे थे कि नन आधार बेनिफिशियरी लिख करके आता था। तो नन आधार बेनिफिशियरी को हम क्लिक करते थे, यहाँ से गर्भवती और धात्री को सेलेक्ट करना होता था। जिसका भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, गर्भवती या धात्री का ही रजिस्ट्रेशन करना होता था। तो हमने गर्भवती को सेलेक्ट किया। यहाँ से हमें पुनः इसे प्रोसीड करना होगा। इसके बाद हम इसे प्रोसीड करते थे और आप देख पा रहे हैं कि प्रूव आइडेंटिटी में यहाँ पर मोबाइल नंबर लगता था, आधार इनरोलमेंट नंबर लगता था। जरूरी नहीं है कि इनरोलमेंट नंबर लगे, इनरोलमेंट नंबर नहीं होता था तब भी हम किसी दूसरी आइडेंटिटी से लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन कर दिया करते थे, जो कि एक तरह से बहुत इजी हो गया था। बिना आधार के रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपने सुपरवाइजर से अप्रूवल लेना पड़ता था इसे बेनिफिशियरी के सेक्शन में लाने के लिए। ये बहुत ही आसान विधि थी, क्योंकि FRS भी नहीं करना पड़ता है लाभार्थियों का। यहाँ जिस सेक्शन में जो मांगता है, जैसे मोबाइल नंबर, प्रूफ आइडेंटिटी और जो भी चीजें आधार इनरोलमेंट को छोड़ करके जो भी यहाँ पर प्रूफ मांगा जाता था, हम उसे, और बहुत ही आसानी से ये हो भी जाया करता था बहनों, क्योंकि यहाँ पर FRS की दिक्कत नहीं थी, ये KYC वगैरह कुछ भी नहीं करना होता था। बहुत ही आसानी होती है नन आधार से बिना आधार के लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन करना। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होता है, मोबाइल नंबर डाल देंगे। प्रूव आइडेंटिटी के लिए आधार इनरोलमेंट नहीं है आधार, तो हम आगे बढ़ते हैं और प्रूव आइडेंटिटी के लिए प्रूव आइडेंटिटी को क्लिक करते हैं कि क्या क्या हमें यहाँ पर लगाना होता था। तो आप आधार नहीं है तो यहाँ बैंक पासबुक से, पैन कार्ड से, राशन कार्ड से, पासपोर्ट से, वोटर ID या मनरेगा कार्ड से, किसान विकास पत्र से, किसी भी आइडेंटिटी से आप लाभार्थी का
रजिस्ट्रेशन आसानी से कर पाते हैं और यहाँ पर ये फारस वगैरह नहीं लगता है भाई और बहनों। लेकिन अब ये चीजें चेंज कर दी गई है। मैंने यहाँ पर अपने एक लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन किया था पैन कार्ड से। मोबाइल नंबर डाला, पैन कार्ड सेलेक्ट कर दिया है और पैन कार्ड का नंबर हमने डाल दिया है। और एक चीज ये करनी होगी कि हमें पैन कार्ड की फोटो अपलोड करनी होती है। तो प्रूव आइडेंटिटी के लिए हम यहाँ से इस एरो को क्लिक करते हैं, अपलोड करते हैं और ओटीपी आ जाने के बाद मोबाइल वेरिफिकेशन, जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मोबाइल पर ओटीपी आती है वेरिफिकेशन करने के लिए। ये ओटीपी भर देने के बाद लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है बहुत ही आसानी से। तो एक लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन हमने किया हुआ था। यहाँ पर देख रहा आपने कि नई केवाईसी लगी ना या फारस लगा, बहुत ही आसानी से हो जाता था। अब ये चीजें खत्म कर दी गई हैं। अब यहाँ से अब नन आधार से अगर आपने किया है तो लाभार्थी का यह फारस होगा। अब डन करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए यहाँ पर ये वेरिफिकेशन बाय सुपरवाइजर, जो कि होम एक्शन सेंटर पर लिखा हुआ है होता है। आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है। आप अपने एक्शन सेंटर में देखेंगे तो एक लाभार्थी को हमने यहाँ से फीड किया था तो ये यहाँ पर शो कर रही है, क्योंकि भी बाकी है सुपरवाइजर से वेरिफिकेशन कराना। तो सुपरवाइजर से वेरिफिकेशन हो जाएगा तो ये बेनिफिशियरी के लिस्ट में चले जाएंगे भाई और बहनों। आपने देखा कि न इनकी ई केवाईसी हुई न या फारस हुआ, लेकिन जब अब बिना आधार का आप लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो लाभार्थी का आपको ये फारस करना होगा। दूसरा अपडेट है टीएचआर एचसीएम डिस्ट्रीब्यूशन नाउ रिक्वायर्ड एफआरएस। अब टीएचआर और एचसीएम बांटने में भी एफआरएस अनिवार्य हो चुका है। और आप लोगों को पता है कि गर्भवती, धात्री, 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों को जब आप टीएचआर देते थे तो बिना एफआरएस के तो दे ही नहीं पाते थे, तो इसे भी अनिवार्य कर दिया गया है। अब 3 से 6 साल तक के बच्चों को जो आप एचसीएम देते हैं वहां पर भी आपको एफआरएस करना पड़ेगा। अब एचसीएम के लिए आपको एफआरएस करना पड़ेगा, तभी आप एचसीएम दे पाएंगे बच्चों का। और तीसरा है अपडेटेड टीएचआर एचसीएम वैलिडिटी। तीसरे में भाई और बहनों टीएचआर एचसीएम की वैलिडिटी को बढ़ा दिया गया है, जिसमें 2 सेक्शन दिए गए हैं, ए और बी। तो ए में है 3 मंथ्स विद आधार इनरोलमेंट नंबर। अगर आपने लाभार्थी का आधार इनरोलमेंट नंबर डाला है तो आप 3 महीने तक लाभार्थी को टीएचआर दे सकते हैं और एचसीएम दे सकते हैं। आधार इनरोलमेंट आप लोगों को पता होगा कि जब आधार नहीं बना होता है और आधार बनवाने के लिए लाभार्थी जाते हैं या कोई भी जाता है तो आधार जब बनवाने के लिए दे दिया जाता है, तो जब तक आधार बन के नहीं आता है तब तक के लिए आधार इनरोलमेंट जहां पर आधार बनता है वही लोग देते हैं। अगर उस इनरोलमेंट से भी आप लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उस इनरोलमेंट से अगर आपने लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन किया है तो 3 महीने तक वैलिडिटी बढ़ाई गई है कि 3 महीने तक आप आधार कंप्लीट जब तक नहीं आ जाता है तब तक आप इनरोलमेंट नंबर से लाभार्थी का टीएचआर एचसीएम दे पाएंगे। और उसी में बी है 1 मंथ विदाउट आधार इनरोलमेंट नंबर, और 1 महीने तक आप बिना आधार इनरोलमेंट नंबर के लाभार्थियों को राशन वितरित कर सकते हैं। और चौथा है आधार इनरोलमेंट नंबर कैन नाउ बी एडेड इन बेनिफिशियरी प्रोफाइल। आप आधार इनरोलमेंट नंबर से भी लाभार्थी को ऐड कर सकते हैं भाई और बहनों। ये है चौथा अपडेट। और 5वां है फास्टर ई केवाईसी यूजिंग। 5वें में ई केवाईसी जब आप लाभार्थियों का करते हैं तो उस चीज को और भी फेस डाटा लेने के लिए और भी फास्ट कर दिया गया है और आराम से और तेजी से आप लाभार्थियों की ई केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। और 6वां है ग्रोथ मॉनिटरिंग अपडेटेड फॉर फुली क्यूरेट चिल्ड्रन। ग्रोथ मॉनिटरिंग आपको पता है 0 से 6 साल तक के बच्चों की आप ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं तो उस अपडेट को और भी फास्ट किया गया है। और 7वें में हमेशा की तरह इस बार भी पोस्टर ट्रैकर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए बग फिक्सेस को ठीक किया गया है। अब बग फिक्सेस कितने सही हुए हैं, क्या हुआ है, पोस्टर ट्रैकर अब कितना काम कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, जिन भाई बहनों ने पोस्टर ट्रैकर को अपडेट कर लिया होगा उन्होंने तो कल देख ही लिया होगा, क्योंकि कल सैटरडे था, परसों ही अपडेट आया है, तो कल आपने अपडेट किया होगा तो काम करने की प्रक्रिया पोस्टर ट्रैकर में आपने देख ही ली होगी कि
कितना तेज हो रहा है, क्या हो रहा है। और आज तो संडे ही हो गया है, तो अगर आपने पोस्टर ट्रैकर को अपडेट कर लिया है तब तो अच्छी बात है, पता ही चल गया होगा आप लोगों को भाई और बहनों। जिन बहनों ने पोस्टर ट्रैकर का अपडेट नहीं किया है वो पोस्टर ट्रैकर को अपडेट कर लें अपने, और फिर देखते हैं कि पोस्टर ट्रैकर ने हमारे कामों को कितना आसान किया है। आसान किया है कि और भी कुछ दिक्कतें आई हुई हैं, ये तो कल मंडे है जब काम करना स्टार्ट करेंगे पोस्टर ट्रैकर में तभी पता चल पाएगा भाई और बहनों। और हाँ, अगर आपने पोस्टर ट्रैकर अपडेट नहीं किया है तो अपडेट कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और देखेंगे कि क्या क्या अपडेट आया हुआ है। उसके विषय में मैं विस्तार से बनाऊंगी एक एक वीडियो कि क्या नया काम करना है। तो परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल में बने रहिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार भाई और बहनों।